सबसे पहले यहाँ पर आप भारत सीड्स देख लीजिए। हिमांशु जी हमारे प्राइम मेंबर हैं और जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर ये 1 मंथ का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो क्या टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। जी, देखिए सबसे पहले भारत शीर्ष की अगर बात करें और स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देखेंगे एक रेंज बाउंड है, और नीचे की तरफ एक 200 जो है 200 का लेवल जो है वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ स्टॉक के आसपास करीबन 260 250 के जोन में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कंसोलिडेशन अच्छा हम्म। हो रहा है, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट पर काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। डेली में थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम मिले ब्रेकआउट करने में। 1 मंथ का व्यू है तो यहाँ पर एक रेंज ही रह सकती है। 260 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया लेवल्स बन सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है 6 मंथ्स का राउंड, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल बन सकते हैं। एक बेस ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है मंथली चार्ट पर, बट अमूमन मंथली और वीकली चार्ट पर जो ब्रेकआउट आते हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट यहाँ पर अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। 200 का एक स्टॉप लॉस हम्म। मेंटेन करिए, कोई गिरावट आती है बिल्कुल ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी रैली मुझे आने वाले समय में दिख रही है। चलिए ठीक है सर, इसके अलावा कार्ट रेट देख लीजिए। कल के सेशन में इसने हमें तेजी देखने को मिली थी। 3074 के लेवल पर जो है कामकाज करता हुआ नजर आया। यहाँ से 1 महीने के टारगेट्स क्या रहेंगे। जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो कार ट्रेड थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, और यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, तब करीबन 2900 के अराउंड था, वहां से करेक्शन आया था, और वो करेक्शन करीबन 2650 के अराउंड यहाँ पर एंड हुआ है अपने 24 डेली के ईएमए पर, और वहां से एक हम्म। ब्रेकआउट मिला है। अब ये ब्रेकआउट जो है करीबन 3400 तक जा सकता है। काफी मीनिंगफुल ब्रेकआउट है मंथली, वीकली और डेली चार्ट पर। और ऐसे सेटअप अमूमन आप देखेंगे ऋषि जी तो बढ़िया सा ब्रेकआउट देता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा करीबन 27-2750 के जोन में, बट यहाँ पर एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन है, और यहाँ पर 3400 3600 तक के टारगेट कार ट्रेड में बन सकते हैं। बिल्कुल बुलिश व्यू है हमारा। ठीक है, इसके अलावा सर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए। कल के सेशन में 3% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है 605 के भाव पर। क्या यहाँ पर पोजीशन है तो बने रहे। जी बिल्कुल बने रह सकते हैं। देखिए मंथली और वीकली चार्ट पर मुझे काफी अच्छा चार्ट यहाँ पर पैटर्न्स दिख रहे हैं। डेली चार्ट्स में करेक्शन आई है, वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन है, और यहाँ पर करीबन 480 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म व्यू है तो रह सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो करीबन 575 560 के जो जोन है वहां पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ स्टॉक में काफी दमखम है, करीबन 700 720 के जोन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सागर पवार जी हैं। 3 स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये ACCS, TCS और ITC में पिछले 1 साल से स्टक हो रखे हैं और आगे के लिए कब इन्हें रिलीफ मिलेगा सर। अगर यहाँ से ये निकल जाए तो बेहतर रहेगा, या क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे। टीसीएस आपने दूसरा, आईटीसी, ITC और ACC। एसीसी, ओके। देखिए अगर एसीसी की बात करें तो एसीसी तो लगातार डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पर हम्म। सीमेंट की डिमांड आप देखेंगे तो वो इतना वॉल्यूम पिकअप नहीं कर रहा है। और स्टॉक के अंदर जब से अंबुजा सीमेंट में मर्जर की खबरें आई है तब से यहाँ पर बड़ी हम्म। गिरावट चल रही है। मंथली चार्ट पर भी अपना जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट था करीबन 1550, वो तोड़ दिया है। वैल्यू बाई के लिए काफी हम्म। अच्छा है, बट यहाँ पर अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी वीक लग रहा है। तो मोमेंटम के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म पिक वैल्यू बाई के लिए काफी अच्छा जोन है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। दूसरा आपने बताया टीसीएस। टीसीएस में भी जी। देखे एक अच्छा हमने अगर आपको थोड़ा रिकॉल करा हो ऋषि जी तो हमने जो आईटी इंडेक्स पूरा डाउन था तब करीबन 1900 1950 के जोन में कई बार रेकमेंड किया था, और वहां से जी। अगर आप देखेंगे तो 20% के अराउंड एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। जो हमारे जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स है निरवांटिस रिसर्च के, उनको भी कई बार हमने डिस्कशन किया है आईटी स्टॉक्स। तो यहाँ पर एक हम्म। अच्छा पैटर्न है लॉन्ग टर्म के लिए, बट अब यहाँ पर एक करेक्शन में है। और ओवरऑल आईटी स्पेस देखेंगे तो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। एक अच्छे वैल्यूएशन बाई था, वैल्यूएशन से यहाँ पर एक बड़ा रैली हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। Q2 के हम्म। अर्निंग्स आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है सर्विस रिलेटेड, वहां पर क्या कुछ मैनेजमेंट ने गाइड किया था, वो कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैसे अर्निंग्स आ रहा है, और आगे का आउटलुक क्या है, उस हिसाब से हम इवेल्युएट करेंगे। तो आई थिंक Q2 के अर्निंग्स आएंगे तब तक यहाँ पर आईटी शेयरों में एक कंसोलिडेशन चल सकता है। आईटीसी अगेन आप देखेंगे तो एक बड़ा लार्ज कैप है। एमटीएफ बुक अगर आप देखेंगे तो जो मार्जिन मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग है वहां पर भी बड़ी पोजीशन से हमारे जो निवेशक है, बट यहाँ पर स्टॉक नहीं चल रहा है। अगर आपको निवेश हम्म। करना है डिविडेंड प्ले के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट आफ्टर द डीमर्जर ऑफ होटल्स यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कोर बिजनेस है सिगरेट और बाकी जो एफएमसीजी जो हम्म। उनका बिजनेस है वहां से इतना वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। और एफएमसीजी एज ए सेक्टर आप देखेंगे तो नेस्ले और मैरिको के अलावा यहाँ पर सारे स्टॉक्स एक बड़ी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी भी कोई रिवाइवल नहीं है। तो इसके लिए हम्म। आईटीसी अगर लॉन्ग टर्म प्ले है, डिविडेंड प्ले है तो बिल्कुल रखिए। ग्रोथ अगर आपको चाहिए या फिर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो हाल फिलहाल अभी कोई रिवर्सल नहीं है।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये सलाह दी गई है। और लास्ट के कई सेशन में जब आईटी में कुछ मूव हमें देखने को मिला था, तब हमने आईटी की कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी आप लोगों के लिए, जहाँ पर वरुण सर के साथ बातचीत की थी और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अनलॉक की थी। और आज के भी इस सेशन में यही होने वाला है। कुछ ही देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट सेटअप जिस तरीके से बनते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में आपको कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, कौन से सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है जहाँ पर आपको फोकस मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा तारिक खान जी का सवाल सर रोसारी बायोटेक को लेकर के है। इनकी खरीद काफी हायर प्राइसेस की है सर, 775 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। अभी 500 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि काफी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, लेकिन क्षमता जो है यहाँ से एक और साल होल्ड करने की है। जी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है, रोसारी बायोटेक का काफी बड़े डाउन ट्रेंड में है और मंथली की जो सपोर्ट है हम्म। करीबन 560 उसके नीचे चल रहा है। बट यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज उन्होंने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है, वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव है। बट जो निश में है वहां पर डिमांड नहीं है, और वो डिमांड क्रिएट हम्म। होती है चाइना से या फिर आपके जो यहाँ पर लोकल प्लेयर्स है, वो डिमांड अभी भी क्रिएट नहीं हो रही है। एक अच्छे कंसोलिडेशन कर रहा है करीबन 540 से लेके 500 के बीच में, जो अपना 200 SMA के अराउंड है। बट यहाँ से ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है 550, तब मैं यहाँ पर बायर बनूंगा। वैल्यू बाय काफी बढ़िया है, बट कितना टाइम लेगा वो हमें पता नहीं है, तो 550 का एक वेट कर लीजिए। बहुत दूर नहीं है, हम्म। करीबन आपको 40-50 रुपए ऊपर ही खरीदना है। बट अगर लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो एक बार कंफर्मेशन के बाद एंटर करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस पता चलेगा, और साथ में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नहीं लगेगी। और अगर यहाँ पर रैली बनी तो करीबन 700 750 तक भी जा सकता है। एक कंफर्मेशन के बाद एंट्री करेंगे, क्लोज वॉच रखिए, बट थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा सर अगला सवाल यहाँ पर आया है मदन सोमी वायरिंग इंडिया को लेकर के। हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, उन्होंने 1750 शेयर ले रखे हैं सर, 47 रुपए 90 पैसे के भाव पर। अभी यहाँ पर भी गिरावट देख रहे हैं ये, क्या किया जाए? जी, यहाँ पर दो नजरिया हो सकता है। अगर आपको एक्यूमुलेट करना है और लेवल लोअर लेवल्स पर, तो करीबन 36 के जोन में ऐड कर सकते हैं, काफी अच्छा सपोर्ट, और यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। करीबन 34 रुपीज के अराउंड एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। या फिर अगर हम्म। आपको यहाँ से एग्जिट करना है तो एक स्टॉप लॉस हो चुका है डेली चार्ट्स पर 39 के अराउंड। अब यहाँ से ठीक है। स्टॉक करीबन 36-35 के जोन में जा सकता है, वहां पर फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोनों नजरिया है, यहाँ से अगर रिवर्सल आए तो हम्म। करीबन 40-42 के अराउंड जा सकता है, गिरावट आई है तो करीबन 36-35 के जोन में भी जा सकता है। तो उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए, आपका जो टाइम फ्रेम है उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम होराइजन देख लीजिए, और दोनों ही रणनीति आपको बता दी गई है। वीकेंड का यही फायदा होता है कि व्यक्ति जो है बिना किसी शोर शराबे के आराम से बैठ करके तसल्ली बख्श तरीके से आपको सलाह जरूर देते हैं। तो आज आप उस नया वर्ड लेके अकॉर्डिंग आए हैं, सर क्या? तसल्ली, तसल्ली बख्श। सर तसल्ली बख्श ये जो है हमारे जिनसे मैं काफी प्रभावित रहती हूँ, मैंने उनसे सीखा है। वही कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं काफी तसल्ली बख्श तरीके से करते हैं, फिर चाहे वो काम करना हो, फिर चाहे खाना खाना हो, एवरीथिंग। तो और धीरे धीरे आपकी जो हिंदी सर से मैं सीख रही हूँ कि पिछली बार आपने जो जो वर्ड्स यूज करे थे, अब आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ उर्वशी भी नया नया निकाल करके लेकर आ रही है। मैडम मुझे तो तो ये हिंदी हिंदी आप ऐसा बताइए, मेरा तो गुजराती टोन है, तो मेरी तो डायलैक्ट ही गुजराती आती होंगी, और हिंदी में थोड़ा सा वीक हैंड है। हाँ, बट चार्ट्स पर पकड़ अच्छी है तो वो थोड़ा कंपनसेट हो जाता है। बट हिंदी तो में थोड़ा गुजरात सा। तो गुजराती में सर कभी कुछ बोल करके दिखाइए हमें। हम मतलब वैसे मेरा बहुत कम होता है बिल पाना किसी ऐसे व्यक्ति से जिनको कोई डिफरेंट लैंग्वेज आती हो। आप भी कभी कभी यूज किया कीजिए सर। मैं नहीं, मुझे नहीं आती है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि देश के कई कोनों से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जरूर आती होगी किसी ना किसी व्यक्ति को। तो आपको ऐसी फेमस लाइन या कुछ तो बोल करके अगर बताइए इजाजत मुझे। देते सर बोल देता बिल्कुल हूँ उर्वशी बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। કેમ છો દર્શકો? મજામાં? હું અત્યારે ફાઇનાન્સ જ્ઞાની પર લાઈવ છું। આપ જો ગુજરાતી હોવ તો જરૂર જોડાઓ અને ફાઇનાન્સ જ્ઞાનીની ચેનલ આપણે ફોલો કરવી જોઈએ। અને અહીંયા ઘણા બધા સ્ટોક્સનું આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ અને આવતા વીક માટે શું કરીશું એના માટેની તૈયારી કરીએ છીએ। तो बहुत शानदार, बहुत ही खूब। मतलब ये लगता है मुझे पहले से कराना चाहिए था, और मुझे लगता है सर कि आपको शायद अपनी अपना ये सिग्नेचर लाइन बनानी चाहिए जुड़ने के लिए कहीं पर भी। लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। अगर मेरे पास 3-4 लोग नहीं है, वरना मैं क्लैपिंग करा देती अभी। जो बेसिकली मैंने चलिए। बताया उर्वशी जी, मैंने बताया कि फाइनेंस ज्ञानी चैनल फॉलो करिए अगर आप गुजराती हो तो, और हम नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी करते हैं, तो जरूर जुड़िए फाइनेंस ज्ञानी टीम से।
अच्छा, ये मैं थोड़ा-थोड़ा तार जोड़ने की तो कोशिश कर रही थी कि ये बीच-बीच में आपने जो बोला है उसका कहीं न कहीं मतलब निकलता है। चलिए ठीक है, तो अगर आप गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितने भी दर्शक, तो इस बात को ज़रा गंभीरता से लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर कई सारे सवाल और हैं, उसके बाद बढ़ेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जो कि इस वीक के स्टार परफॉर्मर रहे हैं। सर, इसके अलावा मॉर्फल लैब्स देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए उर्वशी जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक है करीबन 24 सितंबर यानी 2024 में जो लेवल्स बने थे उस लेवल को अप्रोच कर रहा है, और अर्निंग्स के बाद एक शार्प रैली देखने को मिली है। और करीबन अगर आप अगस्त मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक के अंदर यहाँ अगर मैं जैसे लेवल्स चेक कर रहा हूँ तो करीबन 68% की रैली हो चुकी है। तो काफी हुँ, शॉर्ट टर्म में एक बड़ी रैली हुई है। अगर आप कोई बड़े शेयर आप देखेंगे तो करीबन 22% हम पूरा साल का मिलता है तब भी खुश होते हैं। यहाँ पर 68% की रैली बनी है, और कोई निवेशक ने यहाँ पर करीबन 68-70 के जोन में लिया तो काफी अच्छा पैसा बन रहा है। एक बार बुक हुँ, करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच है वीकली और डेली चार्ट्स पर। यहाँ से करेक्शन कोई भी आएगा, वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगा, बट करेक्शन बड़ा होगा करीबन हुँ। 80-75 के जोन में। तब यहाँ पर फिर से एंट्री कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर 60-65% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 35% पोजिशन रखिए, और अगर 75 फिर से आता है तो वहां पर वापस ऐड करिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बट काफी रनअप हो चुका है, एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए, प्रॉफिट बुक करने की आपको सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीक के स्टार परफॉर्मिंग स्टॉक्स की तरफ। उसके बाद आप लोग के सवाल और लिए जाएँगे, तो घबराना नहीं है। बस अब आपको ये सुनना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रैली दे दी है। आगे के लिए क्या ये रैली कंटिन्यू करेंगे, कि आपको कहीं पर एंट्री लेनी है या फिर प्रॉफिट बुक करना है? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वेलस्पन कॉर्प का स्ट्रक्चर लेकर के आइएगा। ये स्टॉक क्या कह रहा है कि पिछले फ्राइडे के सेशन की अगर हम बात करें, जबरदस्त तेज़ी देखने को मिली, 15% से ज़्यादा की तेज़ी। और सर, अपने अगर मैं बात करूँ, इनका जो ऑर्डर बुक है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पर है। पिछले 1 महीने का अगर मैं रिटर्न देखूँ तो वो भी ज़बरदस्त रहा है। 1 साल में लगातार 150% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है वेलस्पन कॉर्प ने। अब आगे के लिए क्या कंटिन्यू रहेगा ये ट्रेंड, या फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ सकती है? जी, देखिए यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया रैली हुई है, और वेलकॉप की अगर बात करेंगे तो करीबन अप्रैल महीने में यहाँ पर स्टॉक के जो लेवल्स थे वो जो लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं करीबन 800 के, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने करीबन 150% के रिटर्न बनाए हैं 3 महीने में। तो हुँ, काफी अच्छा स्टॉक यहाँ पर चला है। 800 वाला स्टॉक अपने लोस से करीबन 2300 के अराउंड चल रहा है। फंडामेंटली काफी पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, और जो लेटली जो पॉजिटिव न्यूज कल के सेशन में आया था, 17,000 के अराउंड का एक ऑर्डर मिला था यूएस की तरफ से, जो पाइप्स और जो हुँ, उनका जो बिजनेस है, तो लार्जेस्ट एवर ऑर्डर उनको मिला है। अब यहाँ पर काफी हुँ, सारी चीजें प्राइसिंग हो चुकी है। वैल्यूएशन वाइज आप हुँ, देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, इवन टेक्निकली भी थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, एक हुँ, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं करीबन 2100 का, या फिर आप यहाँ पर 75% का प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। क्योंकि देखिए उर्वशी, हुँ, ऑर्डर मिलना और ऑर्डर का हुँ, रियलाइजेशन होना दो चीजें अलग होती है। जी। अब ऑर्डर मिला है, उसका कन्वर्जन होगा, उसके बाद प्रॉफिट्स में तब्दील होगा, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहां तक अगर हुँ, नहीं हो पाया डिलीवर टाइमली बेसिस पर, तो हो सकता है यहाँ पर वैल्यूएशन रिवाइज हो जाए। अब जब पी एक्सपेंशन हुआ है, अब पी कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो उस जोन में आप हुँ। यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, काफी अच्छे 50 के जोन में फिर से एंट्री आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये रणनीति बना करके चलिए आने वाले हफ्ते के लिए। इसके अलावा सर, नेस्ले इंडिया देख लीजिए, इस पर अभी भी आपकी एक छोटी कमेंट्री हमने सुनी थी। अब आगे के लिए इसमें आपको कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है? क्योंकि अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो पॉजिटिव है। क्या नजरिया होना चाहिए? जी, देखिए नेस्ले की अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो जो सारी कंपनीज वॉल्यूम ग्रोथ या फिर मार्जिन के लिए स्ट्रगल कर रही है, नेस्ले ने हुँ, आउट परफॉर्म किया है। बट हुँ, जैसे अगर हम देखेंगे तो जो पूरा सेक्टर है, उस सेक्टर में कोई टेलविंड नहीं है, जिसके कारण हुँ, यहाँ पर आप नेस्ले में आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुँ, सपोर्ट के अराउंड काम कर रहा है, 1460 के अराउंड है। अगर 1420 के लेवल ब्रेक होते तो यहाँ पर भी एक गिरावट आ सकती है। बट मुझे लग रहा है कि अच्छे चार्ट है, एक अच्छा करेक्शन है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। 1420 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल है। करीबन 1520 और 1560 दो टारगेट पॉसिबल लग रहे हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक कमेंट आया है फिर से रेणु सिंह जी का, सिंगल जी का, कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, वेरी गुड शो फॉर हाउस वाइफ फाइनेंस। यानी वरुण सर गाइडेंस इज सुपर। वरुण सर की गाइडेंस बढ़िया लग रही है सर। आपकी गाइडेंस रेणु जी को। और अच्छी बात यह है कि ये एक घर में रहने वाली महिला है, और इनको
वहां पर भी जो है सारी चीजें समझ आ रही है मार्केट को लेकर के, और मुझे ये देख करके बड़ा बढ़िया लगता है कि देखिए महिलाएं जब किसी चीज से पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, हमारी टीम में महिलाएं जो है उनका पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, उनका अगर मैं बोलूं उनका नंबर ऑफ महिलाएं वो ज्यादा है हमारे पास, तो देखकर बढ़िया लगता है। सर वरुण सर, आपकी कोई विशेष टिप्पणी बिल्कुल। रेणु और जी के देखिए, लिए? जी जी बिल्कुल उर्षि जी, और देखिए जब मैंने 2008-9 में शुरू किया था मार्केट का जर्नी, तब तो काफी कम महिलाएं थी जो मार्केट में एक्टिव थी। और प्रोफेशनल लेवल पर अगर आप बड़े चैनल्स पे या फिर आप बड़े फंड मैनेजर देख रहे थे, ट्रेडिंग में तो खाली मेंस का ही दबदबा था। तो उस टाइम तो कोई महिला ट्रेड नहीं कर रही थी। बट अब मैं जो शिफ्ट देख रहा हूँ, और हम्म। स्पेशली कोरोना के बाद का जो पूरा एक हमें लॉकडाउन देखने को मिला था, उसके बाद जो शिफ्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़िया है। और जब हम्म। मैं निर्वांटिस की बात कर रहा हूँ, तो हमारे साथ भी ऑलमोस्ट करीबन 40% के अराउंड महिला जो ट्रेडर्स है वो जुड़े हैं। और डे टू हम्म। डे पर काफी अच्छे नॉलेज का शेयरिंग होती है, उनका क्वेश्चन भी काफी लॉजिकल होता है। कभी कभार क्या होता है, जो मैन ईगो है ना मैम, तो वो थोड़ा आगे आ जाता है, तो वहां पर स्टॉप लॉस क्यों हो गया, टारगेट क्यों ना, ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं। मगर अगर विमेन्स है तो उनका अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन होता है, सर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं लॉस बुक करूं या फिर मैं यहाँ पर होल्ड करूं, मेरा प्रोस्पेक्टिव तो ये है, आपने स्टॉप लॉस बताया बिल्कुल, बट मुझे थोड़ा सा और नजरिया जानना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वो हम्म। क्वेश्चंस काफी हेल्दी है, बिकॉज आपका प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस दिखाता है। हम्म। और इन्वेस्टमेंट में काफी बार हम बोल रहे हैं ट्रेडिंग इज अ लोनली प्रोफेशन, आप प्रोफेशन, बिकॉज आप देखेंगे जो अल्टीमेटली आपको सेल और बाय का बटन जब दबाना होता है ना, तब आपके पास कोई नहीं हम्म। होता, और आपका चारों तरफ से न्यूज फ्लो आ रहा है, आपको एक स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है। उस टाइम पर आपका इतना जो ठहराव वाला जो ट्रेडिंग जो अप्रोच रहता है, वो आपको काफी लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रखता है और आगे लेके जाता है। तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। और उस तरह से देखे तो घर की कोई चीज बहुत नीचे नहीं जाती, और जाती है तो फिर विमेन्स उसे संभाल लेती है। तो देखिए मार्केट भी संभला हुआ है, काफी सारी चीजें नेगेटिव आ गई, बट 24,000 होल्ड करके बैठा है मार्केट। और अल्टीमेटली फिर लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का काम करती है, तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई भी जाएंगे फिर। बिल्कुल। और आप भी महिला हैं, आपकी कहीं ना कहीं फ्रेंड जरूर होंगे, तो उनको जरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रखती हैं तो उनको जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा सर कोटक महिंद्रा बैंक देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली, लेकिन अपने 52 वीक हाई से, अपने प्रीवियस हाई से करीब करीब अभी भी 11% नीचे है। आगे के लिए क्या ट्रेंड लग रहा है कोटक महिंद्रा में? जी, वो आपने जो डेटा बताया 11% वाला डेटा बदल सकता है ऋषि जी। और क्यों बता ओके। रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है करीबन 375 के आसपास। और वहां हम्म। पर Q1 में आप देखेंगे तो जो उनके क्वार्टरली अपडेट्स आए थे थोड़े खराब रहे थे, स्टॉक में एक पिटाई हुई थी, फिर भी 375 का लेवल होल्ड किया। अर्निंग्स आए, हम्म। अर्निंग्स भी थोड़े मिक्स्ड रहे थे, इतने अच्छे अर्निंग्स नहीं थे, फिर भी स्टॉक ने एक हायर बेस एस्टैब्लिश किया करीबन 385 का। तो स्टॉक के अंदर आप हम्म। देखिए थोड़ी थोड़ी जान वापस लौट रही है। और अपना जो हम्म। 200 एसएम है करीबन 395, उसके ऊपर यहाँ पर अच्छा क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट बन रहा है करीबन 420 और 440, दो लेवल्स बन रहे हैं। कल के जो हमारा लाइव सेशन था, रात के सेशन में भी हमने डिस्कशन किया था, और एक अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ हम्म। पर 385 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनानी चाहिए 420 और 440 के टारगेट्स के लिए। चलिए, इसके अलावा सर डेटा पैटर्न देख लीजिए, जबरदस्त ऑर्डर बुक और जबरदस्त इस काउंटर में जो है मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आया। अब आगे के लिए क्या रणनीति डेटा पैटर्न में होनी चाहिए? अगर नई खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स पे करें? बट जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है। कल का हम्म। सेशन अभी और एक बार देख लेंगे, करीबन 4950 5000 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है डेटा पैटर्न में। तो मुझे हम्म। लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट होगा मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर। और करीबन 5250 और 5500 दो टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा 4350 का। स्ट्रक्चर काफी अच्छा हम्म। है, एक्लिमेट कर सकते हैं। बट जो ब्रेकआउट है करीबन 4950 5000 के ऊपर आ सकता है। बट काफी अच्छे पैटर्न। हम्म। ओके सर, इसके अलावा रेल टेल देखिएगा, क्योंकि लास्ट के अगर माफ कीजिएगा, इस वीक की अगर मैं बात करूं तो दो ऑर्डर्स को लेकर के खबरें निकल करके आई, उसके बाद प्राइस में कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिला। लेकिन अगर हम प्रीवियस इसका डेटा देखते हैं तो काफी नेगेटिव जाता हुआ नजर आया। तो क्या ये न्यूज फ्लो की वजह से है या फिर जेन्युइन रिवर्सल यहाँ से शुरू हो गया है? क्या सजेस्ट करेंगे आप रेल टेल में? जी, देखिए ऋषि जी, बारिश आने से पहले हल्की बूंदाबांदी होती है, थोड़ा सा हम्म। तूफान आता है, और फिर आपको मौसम पता खराब होता चलता है है। कि बारिश आ रही है, मौसम अब बदलने वाला है। तो रेलवे हाँ। स्टॉक्स में अब ऐसा बिल्कुल हो रहा है। तो काफी बड़ा डाउन ट्रेंड था, करीबन 2 साल से डाउन ट्रेंड में, और स्टॉक्स अपने हाई से करीबन 50-60% गिर चुके हैं।
अब मुझे लग रहा है हम्म। रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक बॉटम आउट हो रहा है। और अमूमन आप देखेंगे जो हमारा बजट आता है उसके 5-6 महीने पहले यहाँ पर रिवर्सल आना शुरू होता है रेलवे स्टॉक्स में, इन एंटिसिपेशन के हम्म। बजट में कोई बड़ी कोई खबर आ सकती है। इस बार में आप देखिए लास्ट 2 ईयर के जो बजट आए थे वहां पर रेलवे स्टॉक्स के लिए कुछ निकल के नहीं आया था। अब यहाँ जी। पर आप देखेंगे तो हल्की हल्की ऑर्डर विंस या फिर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो अप्रूव हो रहे हैं वो आना शुरू हो चुका है, तो रेलवे में एक स्पॉट बन हम्म। रहा है। रेलटेल की अगर बात करें तो काफी बड़े डाउन ट्रेंड बने थे 240 के अराउंड। अब अपना जो 200 SMA है डेली का, वहां पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है 280 के जोन में। एक हायर बेस हो सकता है, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें 320 के ऊपर मिलेगा, बट डेली चार्ट्स में भी एक अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 260 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजीशन आपको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर रिवर्सल बना तो करीबन 290 295 के जोन और फिर उसके बाद 315, दो जोन यहाँ पर बन सकते हैं। एक अच्छे रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, आपकी हल्की हल्की पोजीशन रेलवे की तरफ आप ऐड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर गोल्ड में जिस तरीके से हम अपसाइड आते हुए देख रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम दोनों में ही अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। दोनों पर ही आपकी राय क्या रहेगी? स्ट्रक्चर वाइज दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? जी, अगर चार्ट बाय चार्ट कंपैरिजन करें तो मन्नपुरम का चार्ट और ऋषि जी काफी बढ़िया चार्ट है। और हम्म। हमारे जो सब्सक्राइबर्स है निवांटिस के, वहां पर भी हमने काफी बार रेकमेंड किया है। हमारे जो स्मॉल कैश के मॉडल पोर्टफोलियो में भी काफी निचले स्तरों से हमने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया है। एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंडेटरी डिस्क्लेमर है सेबी का। अब यहाँ पर देखिए एक हम्म। रिवर्सल बना है और स्ट्रॉन्ग क्यों है, अगर मन्नपुरम का चार्ट आप देखेंगे तो अपने 200 से वेल अबव करीबन 306 के आसपास 200 SMA। अब प्राइस जो चल रहा है करीबन 360 के अराउंड चल रहा है। मुथूट की अगर आप हम्म। बात करेंगे तो करीबन 3130 3200 के जोन है, वहां पर अपना 200 SMA है और उसके नीचे कारोबार कर रहा है। लॉन्ग टर्म में हम्म। मुथूट भी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो मन्नपुरम का चार्ट काफी बेहतरीन है। और यहाँ से जो रिवर्सल बना है वो करीबन अपने जो प्रीवियस हाई है 380 385 के हम्म। जोन में फिर से जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका करीबन 340 के अराउंड आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है सर। इसके अलावा HDFC लाइफ देख लीजिएगा, फ्राइडे के सेशन में करीब करीब 2% तक चढ़ता हुआ नजर आया था। काफी करेक्शन इस काउंटर में भी विटनेस हुआ है हमें। बिगर पिक्चर पर आपको कैसा लग रहा है ये काउंटर, और क्या अ, अभी यहाँ पर HDFC लाइफ को अवॉइड करना? जी, देखिए आप फ्राइडे के सेशन में आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया, सेकंड हाफ में जब क्लोजिंग हो रहा था तब मार्केट में हम्म। सारे जो इंश्योरेंस स्टॉक्स थे वहां पर एक अच्छा स्पर्ट दिखा था। बट हो सकता है हम्म। एक शॉर्ट कवरिंग हो क्योंकि बड़ी गिरावट थी सारे स्टॉक्स में इंश्योरेंस के स्पेशली, और वहां से हम्म। एक वैल्यू बाय इमर्ज हो रहा हो या फिर एक शॉर्ट कवरिंग प्ले है। तो अभी भी मुझे जी। लग रहा है कि यहाँ पर कोई नया रिवर्सल तो नहीं बन रहा है, बट एक रेंज है हम्म। और वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे तो काफी अच्छे लेवल्स पर बन रहा है। तो इसकी वजह से एक बाउंस आया था, बट अभी भी मैं हम्म। कंफर्मेशन की राह देखूंगा। इंश्योरेंस स्पेस में लगातार एक गिरावट बनी हुई है और रिवर्सल्स के हम्म। साइंस आ रहे हैं, बट अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है। और बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ सवालों की तरफ। एक बार फिर से माधव मित्तल जी है। अच्छा माधव जी, हमने जो है इस काउंटर पर बातचीत पहले ही कर ली थी। ITC पर, TMPV पर आपका सवाल ले लेती हूँ मैं। कह रहे हैं कि सर ये TMPV कब चलेगा? फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टॉक में होल्ड मैं आराम से कर सकता हूँ 3 से 5 साल तक के लिए। क्या TMPV या ITC ये जो काउंटर्स है सर लॉन्ग रन के लिए पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए कंपनी में जिस तरह के हमारे दर्शक बता रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम बिल्कुल है, ग्रोथ नहीं है। और हम्म। टीएमपीवी की स्पेशली बात करेंगे तो जो लैंड रोवर जगुआर से जो ग्रोथ आती है, वो हम्म। ग्रोथ अभी भी चाइना में डिमांड नहीं क्रिएट हो रही है। और जो काफी बड़ी हम्म। सेल्स है वो वहीं से आ रहा है। तो अगर वहां पर रिवाइवल आता है तभी यहाँ पर स्टॉक में बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल काफी नेगेटिव पैटर्न्स है और अपने जो प्रीवियस जो लोज है वो यहाँ पर स्टॉक तोड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर करीबन हम्म। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू हो तो 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जैसे दर्शक ने बताया कि आप 3 से 5 ईयर तक वेट कर सकते हैं। तो कोई गिरावट आती है करीबन 260 265 के जोन में ऑन मंथली चार्ट, दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन वाइज प्लस आप टेक्निकल वाइज। तो अपने 200 SMA के हम्म। अराउंड अगर इतना अच्छा कोई ब्लू चिप स्टॉक आपको मिल रहा है विच मीन्स स्ट्रक्चरली कोई बड़ा प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो काम करता है उस पर और फिर फंडामेंटल इंप्रूव होता है, जैसे हमने IT स्टॉक्स हम्म। में देखा था। यहाँ पर भी वैसा ही सिनेरियो है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 280 260 के जोन में आप ऐड करिए और यहाँ पर 250 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ जब रिवर्सल आएगा तब एक बार रिव्यू करेंगे। हाल फिलहाल रिवर्सल के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ममराज सैन जी जब भी सवाल पूछते हैं, पहली बात तो ये हमारे प्राइम दर्शक हैं, जब भी पूछते हैं काफी जेन्युइन सवाल पूछते हैं। कह रहे हैं कि सर कोई ऐसे बेस्ट 2 शेयर बता दीजिए, भले ही उसमें ग्रोथ ज्यादा ना हो लेकिन गिरावट भी ज्यादा ना हो।
अब बताइए सर कि ठीक है, बड़े-बड़े ना बड़े वो समस्या नहीं होती, लेकिन गिरने लगता है तो बड़ा दिल दहलने लगता है। सर अब बताइए कहाँ पर इनको किस स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए? जी, देखिए अगर ऐसा ही आपका व्यू है और थोड़ा सा डिविडेंड प्ले भी अगर आप जोड़ लें तो एनटीपीसी एक बेहतरीन स्टॉक है। यहाँ पर डाउनसाइड काफी मुझे कम लग रही है। एनटीपीसी में आप यहाँ देखिए थर्मल पावर और पावर में डिमांड तो बड़ी है, और जैसे हुँ, प्रधानमंत्री जी की अगर आपने स्पीच सुनी हो तो उन्होंने थर्मल पावर पर भी काफी बड़ी यहाँ पर उन्होंने बताई थी ग्रोथ है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा पॉइज्ड है। डाउनसाइड करीबन 320-25 के अराउंड है, तो यहाँ से करीबन 5-6% की डाउनसाइड मुझे लग रही है। 320 का स्टॉप लॉस हुँ। मेंटेन करिए। ऊपर की तरफ रिवर्सल आता है तो करीबन 360-365 के जोन बन सकते हैं। साथ ही में 5% के अराउंड डिविडेंड यील्ड है, तो अगर स्टॉक नहीं चलेगा तो आपको 5% के अराउंड डिविडेंड मिलता रहेगा। तो काफी बेहतरीन स्टॉक लग रहा है मुझे एनटीपीसी। एनटीपीसी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी देखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा हिमांशु जी हैं, अच्छा इन्होंने पहले ही सवाल भेज दिया था कि अगर आप सवाल देख लें तो वरुण जी से लिलॉयड इंजीनियरिंग के बारे में ज़रूर पूछ लें, 3 महीने का नज़रिया रखते हैं ये। सर लास्ट अगर मैं क्लोजिंग देखूँ लिलॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स की तो 1.5% करीब-करीब गिरावट के साथ 92 के प्राइस पर क्लोजिंग दी है। क्या व्यू होना चाहिए इस पर? जी, वैसे देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो बुलिश व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक हुँ, बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। काफी अच्छी रैली यहाँ पर भी बनी है, और अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके अराउंड ही यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। एक रिटेस्ट हो सकता हुँ, है, रिटेस्ट करीबन 80-85 के जोन में जा सकता है, बट यहाँ से अच्छी अपसाइड बन सकती है। मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट का टारगेट मुझे लग रहा है करीबन 135 के अराउंड आ सकता है। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू है हुँ। 1 to 2 ईयर का तो बिल्कुल बने रहिए। कोई गिरावट आती है 80-85 के जोन में तब ऐड करिए। स्टॉप लॉस आपका करीबन 76 के अराउंड आप मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ करीबन 135 के टारगेट बन सकते हैं, बट आपका व्यू करीबन 2 ईयर का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सागर पवार जी सुज़लॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं। रिटेलर्स फेवरेट स्टॉक है। अब ये कह रहे हैं कि ये कब चलेगा और द वर्स्ट केस सिनेरियो में और कितना नीचे जा सकता है? देखिए तो 46 पर इसने क्लोजिंग दी है और पूछ रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म का यहाँ से नज़रिया रखते हैं तो क्या 50-52 तक रीच कर सकता है ये? चांसेस आर वेरी अनलाइकली, बिकॉज देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अर्निंग्स आया तो अर्निंग्स में एक बड़ी गिरावट मिली थी, और उसके बाद आप देखेंगे तो उसी कैंडल के इर्द गिर्द यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब फिर से अपने जो लोज है अर्निंग्स के दिन के वो ब्रेक करने जा रहा है। हुँ, सुजलॉन में ओवरसोल्ड टेरिटरी है, अच्छा लग रहा है, बट मुझे यहाँ पर अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। और जब भी स्टॉक अपने 200 SMA के नीचे होता है तब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हुँ, 48 के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है तब यहाँ पर आपके जो 200 SMA के अराउंड 53 के लेवल बन सकते हैं। नई फ्रेश खरीदारी के लिए अवॉइड है। और अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहे तो 45 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 45 का स्टॉप लॉस हो जाता है तो करीबन स्टॉक हुँ। 38 तक भी जा सकता है। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच का या फिर नेगेटिव व्यू रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सर केफिन टेक देख लीजिए, हमारे एक और दर्शक आए हैं, यहाँ से नज़रिया काफ़ी शॉर्ट टर्म है इनका, 10 दिन का नज़रिया है। लास्ट अगर मैं सेशन की बात करूँ अच्छे ट्रेंड में नज़र आया था 981 के लेवल्स के साथ 2% की तेज़ी दिखाई थी काउंटर ने, लेकिन अभी भी अपने प्रीवियस हाई से काफ़ी दूर है। अचीव हो सकता है सर 10 दिन में अगर हम हाई लेवल की बात करें तो? जी बिल्कुल, 940 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट है। 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग है, करीबन 1040 की टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल बने रह सकते हैं। हुँ, बने रह सकते हैं, चलिए ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल ठीक है, यहाँ पर आरती को लेकर के सवाल आया है, हसमुख जी हैं। आरती इंडस्ट्रीज आई गेस जानना चाह रहे हैं। जी नो सर माफ कीजिएगा, आरती ड्रग्स के बारे में जानना चाह रहे हैं ये, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, देखिए आरती ड्रग्स का अगर चार्ट देखें तो एक अप ट्रेंड बना हुआ है मंथली डेली चार्ट्स पर, हायर हायर हम्म लोस, बट अपने एग्जैक्टली वीकली के 200 SMA के आसपास रिजेक्शन ले रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ हम्म पर थोड़ा सा जो अपसाइड है कैप्ड है। यहाँ पर लोअर लेवल्स पर आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, करीबन 380-85 के जोन में। स्टॉप लॉस आपका हम्म 370 का रहेगा। रिवर्सल आता है तो करीबन 440, 400, 440 के टारगेट बन सकते हैं। ऊपर की तरफ अपसाइड कैप है, 430 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है उसके बाद यहाँ पर कोई मोमेंटम बन सकता है। तब तक स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। चलिए ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ शो के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सर का स्पेशल सेगमेंट तो है ही, और साथ ही साथ आप सर की तरफ से एक स्पेशल ट्रेड कॉल भी लिया जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए, तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। अभिमन्यु जी मैं आपके सवाल की तरफ आ रही हूँ, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बस आप बने रहिए हमारे साथ में। संगीता बख्शी जी हैं क्वालिटी वॉल्स पर जानना चाह रही है सर 43 पर बाय किया था इन्होंने,
और 48 पर जो है इन्होंने सेल कर दिया है। अब क्या मंडे के लिए कोई इनको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए? जी। ऋषि जी, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करेंगे तो क्वालिटी वॉल्स करीबन 34-35 के जोन में था, और हमारे किसी दर्शक ने पूछा था, तब आप काफी सारे पेनी स्टॉक्स हमने रिव्यू किए थे, वहां पर हम्म। 35 के जोन में क्वालिटी वॉल सबसे अच्छा लग रहा था। प्राइस हम्म। छोटी थी, बट पेनी स्टॉक नहीं था, क्योंकि एक अच्छे हम्म। ग्रुप से यहाँ पर डिमर्ज हुआ है और अलग से लिस्ट हुआ है। बट एक अच्छा एक आइसक्रीम स्टॉक जो लिस्टेड है आई थिंक पूरे स्पेस में, तो यहाँ हम्म। पर एक अच्छे हमारे पैटर्न्स बन रहे थे, और हमने करीबन 44-45 के टारगेट्स दिए थे। अब यहाँ पर अच्छी हम्म। ग्रोथ दिख रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके आइसक्रीम एंजॉय करनी चाहिए। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है। अगर आपको फिर से ऐड करना है तो थोड़ा सा नीचे आता है करीबन 38-40 के जोन में, तब यहाँ पर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं 34 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अभिमन्यु कुमार जी पूछ रहे थे मुझसे कि अडानी पावर पे जरा राय दिलवा दीजिए। 38 पर इन्होंने 800 शेयर ले रखे हैं, क्या इन लेवल्स पर अभी और बाय करना चाहिए? पहली बात तो अडानी पावर बढ़िया, इन अभी तो ये जबरदस्त मुनाफे में चल रहे हैं सर। अडानी पावर के लिए क्या इन लेवल्स पर अभी और बाय करें, थोड़ा वेट करें? थोड़ा सा वेट कर लिया, देखिए अभी तो डरने की जरूरत नहीं, काफी लोअर लेवल्स पर उन्होंने बाई किया है। डेली चार्ट्स में एक हम्म। नेगेटिव पैटर्न है। अपना जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है करीबन 180-85 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक जा सकता है। वहां पर अगर आपको ऐड करना है तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अच्छे पैटर्न से मुनाफा भी अच्छा है, और अगर आपने इतना अच्छा मुनाफा यहाँ पर अचीव कर लिया तो यहाँ पर हम्म। पिरामिडिंग कर सकते हैं। देखिए सेक्टर अच्छा है, बट एक डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा करेक्शन में है। तो करेक्शन हेल्दी हम्म। करेक्शन है, 180-85 का अच्छा जोन है, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। जो भी एडिशनल क्वांटिटी है वहां पर आप करीबन 175 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते ठीक है। अच्छा वरुण सर, पाइन लैब्स और देख लीजिए, 156 के लेवल पर लास्ट सेशन में ट्रेड होता हुआ नजर आया। और यहाँ से बीइंग ह्यूमन, सलमान खान के फैन लगते हैं मुझे ये। 1 साल का नजरिया यहाँ से पाइन लैब्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या टारगेट आ सकते हैं? हैं। जी, अगर 1 ईयर का व्यू है तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट 140 से लेकर 155 का जोन था, ब्रेकआउट मिला है, ऊपरी स्तरों से वापस एक मुनाफा वसूली हुई है, और यहाँ पर एक रिटेस्ट हो रहा है। रिटेस्ट अगर जैसे ही रिवर्सल होता है तो आपके 180 और 200 के टारगेट बन सकते हैं करीबन हम्म। 1 ईयर के अंदर। आपका जो स्टॉप लॉस है करीबन 145 के अराउंड आप मेंटेन कर सकते ओके। बीसीसीएल क्या मंडे को खरीद लिया जाए? सीधा सीधा सवाल संगीता जी का। बीसीसीएल लास्ट सेशन में करीब करीब 5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया सर, 34 के लेवल पर। क्या राय रहेगी आपकी? हैं। भारत कुकिंग कॉल, राइट? जी, भारत कुकिंग कॉल। जस्ट मिनट आप, हाँ, भारत कुकिंग कॉल देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास तो चल रहा है, एक अच्छा मूव है 5% के अराउंड। बट मंडे के दिन में खरीदना थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर पोजीशन है तो 32 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन के लिए मेरी थोड़ी सी अवॉइड की सलाह रहेगी। एक ओवरसोल्ड जोन से एक मूव आया है और अपना जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर से जो रैली है हम्म। फिजल्ट आउट हो सकते हैं। बट 32 के स्टॉप लॉस के साथ कोई गिरावट आती है तो आप मेंटेन कर सकते हैं पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा अच्छा दीपेश जी का एक सवाल और है, अभी थोड़ा सा स्पेशल सवाल इसलिए भी क्योंकि आईपीओ के बारे में जानना चाह रहे हैं। करेंटली मार्केट में अगर हम देखें तो टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ निकल कर के आया है, 650 करोड़ का जो है वो आईपीओ है, जिसकी ओपनिंग 20 अगस्त, यानी कि हम 2 दिन हो चुके हैं। अब आने वाला क्लोजिंग डेट जो है वो 24 अगस्त, यानी कि मंडे को क्लोजिंग डेट है। फ्रेश इशू की बात करें तो 95 सीआर का फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल 555 सीआर का है। सर लिस्टिंग जो होनी 28 अगस्त को होनी है, ये अप्लाई कर चुके हैं, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। फंडामेंटली कंपनी आपको कैसे लगती है, और क्या गेन लेकर निकलते हैं फिर बने रहे? अनफॉर्चुनेटली उर्वशी जी, मैंने ट्रैक नहीं की है कंपनी, तो आज थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ, और अब मैं जो लाइव सेशन है वहां पर इंक्लूड कर लेंगे। तो आज के लिए बिल्कुल माफी बिल्कुल। चाहूंगा दिवेश जी, बट कंपनी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे कल के सेशन में रात को। चलिए ठीक है, तो संडे की रात का शो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि मंडे को जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स या फिर इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी निकल करके आने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी डायरेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से, और आप लोगों के ढेर सारे सवालों के जवाब भी। तब आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है स्ट्रक्चर वाइज, फंडामेंटल वाइज, खरीदारी करने का अगर आपका मन कर रहेगा वहां पर, तो आप सवाल वहां पर पूछ सकते हैं, और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेते हुए जरूर चलिएगा। इसके अलावा सर लाओ पाला को लेकर के थैनोस जी का सवाल आया है, दिसंबर तक का नजरिया जानना चाह रहे हैं। 196 की बाइंग प्राइस है, 350 शेयर। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 170 का। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, 200 एसएम में मंथली का तोड़ चुका है, काफी बड़ा डाउन ट्रेंड, और अपने 200 एसएम से रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पर तो कोई भी पॉजिटिव यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 170 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है।
अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है इस पूरे बातचीत का द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट वरुण के रडार पर, जहां पर हम बातचीत करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको मेनली फोकस मेंटेन रखना है और एक्सपर्ट के नजरिए से कहां पर एक बुलिश स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है, आप लोग को कहां पर खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं सर। डिफेंस में अच्छी ऑर्डर बुक भी हमें देखने को मिल रही है, एक अच्छे मोमेंटम भी कई सारे स्टॉक्स पे देखने को मिला। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो 27% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? जी, पर्टिकुलरली निफ्टी डिफेंस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर लाइफ हाइस बनते दिख रहे हैं, और करीबन 9600 के जो प्रीवियस हाइस थे वहां पर निफ्टी डिफेंस ने क्रॉस कर लिए है। और यहाँ पर करीबन 10,000 9977 के जो हाइस बने, तो वहां से थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। पूरा जो डिफेंस का हम्म। अगर ओवरसीज अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पूरे साल जो डिफेंस सेक्टर में चला है और यहाँ पर एक बड़े ब्रेकआउट्स लिखे, तो हम्म। पीएसयू सेक्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन कम किया था। जो प्राइवेट सेक्टर जो है डिफेंस के, वहां पर काफी बड़ा पार्टिसिपेशन आता है। एमटार देख लीजिए, पारस डिफेंस देख लीजिए, सोलर इंडस्ट्रीज हम्म। देख लीजिए, वहां पर काफी अच्छी एक मोमेंटम आई थी। बिकॉज वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी डिफेंस में एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स है वो आगे बढ़ रही है, और वहां पर एक ग्रोथ आ रही है। तो जो यहाँ पर जो हम्म। प्राइवेट जो सेक्टर के प्लेयर है करीबन 25 से 30% की ग्रोथ दिखा रहा है। पीएसयू स्टॉक्स जो है करीबन 15 से 20% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। साथ ही में जो हम्म। एक्सपोर्ट का जो पोर्शन है प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स है वहां पर काफी बड़ा है। पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा एक्सपोर्ट का जो उनका पोर्शन है काफी कम है। हम्म। दूसरा, ऑर्डर बुक पीएस जो स्टॉक्स है वहां पर आप देखेंगे जो निफ्टी डिफेंस के काफी बड़ा ऑर्डर बुक है। अगर एचएल की हम्म। बात करें करीबन 72,000 करोड़ के आसपास का, न तो 2 लाख करोड़ के आसपास का है। बीईएल में अगर बात करें 74,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। और सारी डिफेंस कंपनी में काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। बट उसका एग्जीक्यूशन और उनका फाइनेंस, दो कैपेक्स हम्म। करना, दो चीजें थोड़ी सी गवर्नमेंट अप्रूवल पर आधारित होती है, और गवर्नमेंट का थोड़ा हम्म। सा इंटरवेंशन रहता है। प्राइवेट प्लेयर्स में अगर देखेंगे तो वो इंटरवेंशन नहीं है। साथ में वहां पर जो इनोवेशन या नई टेक्नोलॉजी पर काम करना है तो वहां पर काफी अच्छा काम हो सकता है। तो इन चीजों से हम्म। निफ्टी पीएसयू के जो माफ कीजिए, निफ्टी जो डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक थे वहां पर अच्छी रैली। बट अब वैल्यूएशन हम्म। गैप काफी बढ़ चुका है। अब निफ्टी डिफेंस के पीएसयू स्टॉक्स भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। जबकि आप हम्म। देखेंगे एचएल में एक बड़ी रेंज थी, और जी की तरफ से जो इंजन जो मिलने थे वहां पर काफी दिक्कत हो रही थी। अब आई थिंक सितंबर हम्म। से वो मिलना शुरू होगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम्म। रिस्टोर होता है उनका सप्लाई, एचएल में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। 44 4200 का नीचे का बेस था, ऊपर की तरफ 46 से लेकर 4800 का एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस स्टॉक ने निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो करेक्शन आ रही है वो करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा करीबन 4650 का। टारगेट जो है करीबन 5250, और 5600 जो लाइफ हाई है उसके आसपास बन सकता हम्म। है करीबन 3 to 6 हम्म। मंथ्स के अंदर। ठीक है। इसके अलावा सर पारस डिफेंस देख लीजिए, यहाँ पर कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपोर्ट डबल करने की है। लास्ट अगर प्रीवियस ईयर्स का अगर मैं बात करूँ तो 50 से 60 करोड़ के आसपास था। अब इनका एस्टिमेट 120 से 130 करोड़ का है। अब ये जो बात है, इससे क्या पारस डिफेंस पर हम नजर रख करके चल सकते हैं कि यहाँ पर कोई पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए? जी, देखिए अगर यहाँ पर चार्ट अगर आप दिखा रहे हैं जो हमारे स्क्रीन पर, तो आई थिंक आवरली चार्ट है। अगर आप चार्ट डेली कर देंगे जो हमारी पीसीआर टीम अगर कर दे, तो आपको देखेगा हम्म। काफी बड़ा अप ट्रेंड है। और वो अप ट्रेंड आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू होता दिख रहा है। और जैसे मैंने थोड़ी देर अब जैसे डिस्कशन कर रहे थे हम, हम्म। जो निफ्टी प्राइवेट प्लेयर है डिफेंस के, वहां पर एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़े हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे कमेंट्री बताई मैनेजमेंट की भी, करीबन डबल हम्म। के आसपास एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ हम्म। पर ग्रोथ है। हम्म। स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव है पारस डिफेंस। और अगर आप मंथली वीकली और डेली चार्ट्स अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो फ्रेश ब्रेकआउट है। मंथली पर जी। अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, और ये अप ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ी रैली हमें हम्म। देखने को मिल सकती है। और टारगेट जो करीबन 1600 के आसपास यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। एचएएल आपकी टॉपिक में भी रहा है, वो हमने उसका एक कंटेंट भी जब अपने दर्शकों को प्रोवाइड कराया था, जबरदस्त वो कंटेंट भी चला था। तो एचएएल क्या उस तरीके से चलेगा, इस पे सभी की नजरें थी। एचएएल पर आपको राय मिल गई है। अब इसी के साथ साथ सर डेटा पैटर्न पर भी बता दीजिए, इस पे आपका व्यू क्या रहेगा, चार्ट स्ट्रक्चर इसका कैसा लग रहा है? जी, डेटा पैटर्न की अगर देखिए, हमने थोड़ी सी देर पहले ही यहाँ पर डिस्कशन किया है, अच्छी पैटर्न है और करीबन 5200 और 5500 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका डीप रहेगा, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप मेंटेन करके रख सकते हैं। डेटा पैटर्न के काफी अच्छे चार्ट्स। ठीक है। इसके अलावा कोची शिपयार्ड को लेकर के ढेर सारे सवाल निकल करके आते हैं सर, इस पर भी आपकी राय में जानना चाहूंगी। क्या पूरे डिफेंस पैक में एक ये भी पिक हो सकता है?
जी देखिए, शिप बिल्डर स्टॉक की अगर बात करेंगे, मैक्सिमम आप देखेंगे तो जो पीएसयू स्टॉक्स है वहां पर थोड़ा सा हल्का एक करेक्शन चल रहा है। बीडीएल देख लीजिए, कोचिन देख लीजिए, या फिर मैसडॉक मैसडॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। बट यहाँ पर अभी भी हम्म। आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चरली बुल मार्केट जो शिप बिल्डर स्टॉक्स में नहीं आ रहा है। कोचिन में एक अच्छा बेस बिल्डिंग हो चुका है, अर्निंग्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और अपना जो 52 माफ कीजिए 200 एसएमए जो है वहां पर बार हम्म। बार रिजेक्शन ले रहा है। 1550 1575 का एक बेस है, और एक गैप डाउन ओपन हुआ था ऑन 15 मई। वो जो गैप है वो अभी भी फिल नहीं कर पा रहा है, वहां से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 15 हम्म। 50 15 60 75 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, स्टॉक फिर एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन देगा, और यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। थोड़ा सा साइडवेज है, अभी भी चलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट एक अच्छे स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है या फिर नई डेवलप कर रहे हैं तो 1360 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। ओके, इसके कंपैरिजन में मैस्का और टोक आपको कैसा लग रहा है सर? अगर मैं देखूं लास्ट क्लोजिंग इसने 2549 के भाव पर दी है, आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ में ये भी अपने हाई से काफी नीचे चल रहा है। अभी क्या राय रहेगी आपकी? कंपेरेटिवली अगर देखें तो कोचिन से बेटर चार्ट है, 200 एसएमए के अराउंड हम्म। कंसोलिडेशन कर रहा है। बट मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है करीबन 2450 2400 के जोन में। वो एक अच्छी हम्म। बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस आपका 1370 1375 का अराउंड आप मेंटेन करिए, और जैसे हम्म। ब्रेकआउट यहाँ पर मिलता है करीबन 20 तक के टारगेट बन सकते हैं। हल्का सा करेक्शन आ सकता है या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, तब यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीआरएससी, इस पर आपकी सलाह क्या रहेगी? लास्ट इस पे हाई लगाया था 2660 के आसपास का, और क्लोजिंग दी है 2617 के भाव पर। इसका चार्ट स्ट्रक्चर? जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर बेटर है, और जो हम्म। स्टॉप लॉस है करीबन 2550 के अराउंड है। थोड़ा सा डीप अगर रखना है तो 2450 2500 के जोन में भी रख सकते हैं। एक अच्छा बेस हो चुका है, ऑलरेडी ब्रेकआउट कंफर्मेशन आया था। अब यहाँ से स्टॉक अगर चल रहा है तो करीबन 20 तक के टारगेट आ सकते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पर हमारे जो निवांटिस के प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने रेकमेंड किया है, इसी स्तर के आसपास किया है। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, अच्छा पैटर्न है। और जो शिपिंग स्टॉक में भी एक रैली बनना शुरू हो रही है, बॉटम बन रहा है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पर एक बढ़िया ऐसा मोमेंटम बन सकता है। चलिए, अब इसके अलावा एक और सेक्टर आज हम डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट। क्योंकि हम देखें कि लोगों का पार्टिसिपेशन जिस तरीके से मार्केट में बढ़ता हुआ जा रहा है, उस पर आगे का परफॉर्मेंस कैपिटल मार्केट का कैसा लग रहा है? कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है? जी बिल्कुल। और देखिए ऋषि जी, हम जो मार्केट में काम करें वो कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। और आप हम्म। देखेंगे तो आप काफी सालों से जुड़े हैं प्रोफेशन में। अब आप देखेंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन, जो हमारे डोमेस्टिक जो फंड्स है उनका पार्टिसिपेशन काफी बड़ा है। तो हम्म। बड़ी थीम है। और अगर आपको यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना है, देखिए दो चीजें होती है मार्केट के अंदर। एक तो है पैसा बनाना, छोटा मोटा पैसा हम्म। बनता है 10-15% का। और दूसरा एक वेल्थ क्रिएशन होता है। वेल्थ क्रिएशन का अगर हम्म। आपको एग्जांपल देखना है तो वॉरेन बफेट साहब को देखिए, राकेश झुंझुनवाला जी को देखिए, रमेश दमानी सर को देखिए। तो वहां पर एक वेल्थ क्रिएशन होती है, तो आपका पूरी पीढ़ी तक बोल रहे हैं ना, 7 पीढ़ी तक खाना खा सकते हैं, वैसी वेल्थ हम्म। क्रिएट होती है। तो वैसी वेल्थ क्रिएट कैपिटल मार्केट कर सकता है। क्योंकि देखिए हम्म। अभी करीबन अपना जो टोटल पॉपुलेशन है उनका करीबन 6% के अराउंड ही शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है या फिर इक्विटीज में है। काफी बड़ा हम्म। पॉपुलेशन अभी आना बाकी है। और अगर आप डेवलप मार्केट से कंपेयर करें तो यूएस में अंदर करीबन 60-65% लोग ट्रेड करते हैं। अब आप देखिए तो अगर वो लेवल पर अगर ग्रोथ आता है तो यहाँ पर मल्टी बैगर्स बन सकते हैं काफी सारी कंपनीज। इसलिए हम्म। कैपिटल मार्केट पर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। और यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के लिए 5 to 10 ईयर का एक पूरा एक होराइजन रखिए। वहां पर एएमसी स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है जो इस कारोबार में जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड हम्म। स्टॉक्स है, एक्सचेंज वाले स्टॉक्स है। और अभी अब देखिए थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर एक मोमेंट देखने को मिली, तो बीएसई और एमसीएक्स ने क्या वैल्यू क्रिएट किया है, एनएससी के हम्म। आईपीओ भी आ रहा है। तो कैपिटल मार्केट पर एक स्ट्रक्चरल बुलिश व्यू है। अभी आप देखेंगे तो करीबन 5700 के आसपास से जो निफ्टी कैपिटल मार्केट है वहां से करेक्शन आया था। 5000 के जोन में एक अच्छा बेस बनना फॉर्मेशन हुआ है। वीकली चार्ट पर अच्छा रिवर्सल है, और फिर से अपने जो नए हाईज है यहाँ पर दिखा सकता है। तो मेरा बुलिश व्यू है। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स देखें तो जैसे मैंने देखा एज अ बास्केट आप देखिए कैपिटल मार्केट में, और यहाँ पर आप निवेश हम्म। कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल मार्केट मल्टीबैगर रिटर्न के लिए तैयार नजर आ रहा है एक्सपर्ट के नजरिए से। अब यहाँ पर अगर मैं बिजनेस वाइज देखूं सर, बीएससी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में नजर आया। अब आगे के लिए क्या इसका इस पर क्या व्यू होना चाहिए सर? और क्या यहाँ पर कोई पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है? जी देखिए, एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और जब हम्म। स्टॉक ज्यादा चलता है तो यहाँ पर आप जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस सभी को कैच करती है। द ग्रेट डॉन हम्म। ब्रैडमैन, विराट कोहली को लॉ ऑफ एवरेजेस को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो एक हम्म। छोटा सा स्टॉक है।
बिल्कुल यहाँ पर हम्म काफी बड़ी रनअप हुई थी, तो एक जो करेक्शन है वो करेक्शन थोड़ा सा शार्प आया है, अपने हाई से करीबन 20-21% के अराउंड यहाँ पर डाउन है। बट बीएससी को अगर आप क्लोजली वॉच करें, सबसे पहले समझ लेते हैं गिरावट क्यों आ रही है। तो दो तीन वजह से हम्म गिरावट आ रही है। जो सेबी का आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर ट्रेडर की जो संख्या है वो कम हुई है, तो उसकी वजह हम्म से जो वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कम है, क्योंकि एनएससी से अगर कंपेयर करेंगे बीएससी का अभी भी जो पार्टिसिपेशन है काफी कम है। दूसरी चीज, हम्म रेगुलेटर की तरफ से काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस के लिए हम्म यहाँ पर जो वॉल्यूम है फिर से कम हो सकता है। और तीसरी चीज, जब हम्म कैश सिस्टम नया लागू हुआ है तब वहां पर भी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम हुआ है, उसकी वजह से बीएससी के अंदर एक गिरावट आती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म लेवल पर एक्टिविटीज जो कम हो रही है। पॉजिटिव साइड अगर हम्म आप देखेंगे तो एमएससीआई से उनसे बात चल रही है, और जो वर्ल्ड फ्यूचर्स है एमएससीआई के, यहाँ पर ट्रेड हो सकते हैं। अभी तक डोमेस्टिक हम्म, ही एक बिजनेस था, अब एक ग्लोबल बिजनेस भी जुड़ सकता है, विच इज अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फॉर द एक्सचेंज। और ठीक है। टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल बाद में अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड के हम्म चार्ट पर जब जब बीएससी ने 200 एसएम डेली के रिटेस्ट किए हैं, दो तीन मौके बने थे, उसके बाद 40 से 60 हम्म परसेंट का एक रिटर्न बना था। तो बीएससी में एक हम्म स्ट्रक्चरल एक अच्छा पोजीशन है। प्रीवियस जो जोन थे करीबन 2950 3050, उसी जोन में वापस यहाँ पर स्टॉक आ रहा है। एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 2850 के स्टॉप लॉस के साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी इमीडिएट जो रिवर्सल के साइंस तो नहीं बन रहे, बट जैसे रिवर्सल करेगा ये स्टॉक में एक शार्प बाउंस आ सकता है, अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है। और जो पेडिग्री कंपनी है, अच्छे करेक्शन में आप एक्यूमुलेट करेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा एंजल वन देख लीजिए सर। यहाँ पर अगर हम इनके डेटा की बात करें तो जुलाई 2026 में इनका क्लाइंट बेस जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% तक ग्रो होता हुआ नजर आया था। और अगर फंडिंग बुक की बात करूँ तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 39% की अपसाइड हमें देखने को मिली थी। एंजल वन का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है? क्या यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट मिल सकता है? जी, देखिए ऋषि जी, आपने जो नंबर्स बताए इटसेल्फ हमारा जो कैपिटल मार्केट का थीम है वो यहाँ पर आपको प्रूव कर रहा है कि जो ग्रोथ है हम्म वो काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और एक प्लेटफॉर्म की ग्रोथ आप देखिए 39% के अराउंड आ रही है एमटीएफ में, और जो उनका क्लाइंट्स हम्म भी जो बेस बढ़ रहा है, तो बिल्कुल कंपटीशन भी है और साथ में ग्रोथ भी आ रहा है। तो जो नए निवेशक है वहां पर आ रहे हैं, और मार्केट लास्ट 3 ईयर से नहीं चला है अगर निफ्टी की बात हम्म करेंगे। स्मॉल जी एंड मिड कैप में तो काफी अच्छी रनअप है, बट यहाँ पर नहीं चला है, तो रिटर्न बनने के चांसेस अब बेटर हो जा रहे हैं। तो एंजल वन हम्म अपने 200 एसएमए के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स अगर क्वार्टर वन के देखें तो काफी बढ़िया थे, उसके बाद एक लगातार गिरावट आई है। साथ ही में कंपटीशन है, जो डिस्काउंट ब्रोकिंग है वहां पर ग्रो काफी अच्छे से ग्रोथ हम्म यहाँ पर दिखा रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से प्रेशर में और जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रहा है वो भी है, बट एक वन ऑफ है और एक अच्छे जोन में एकोमोडेट कर सकते हैं। 265 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और यहाँ पर आप बिल्कुल एज अ बायर आप बाय कर सकते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। 320 340 के जोन यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर कैंप्स पर भी जरा बता दीजिए क्या किया जाए, कैंप्स का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? देखिए कैम्प्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो एक रेंज में है, करीबन एट हम्म फिफ्टी 825 के ऊपरी स्तरों पर रिजेक्शन आ रहा है। नीचे की सपोर्ट आप देखेंगे तो करीबन 720 750 के जोन में सपोर्ट है, तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो एक बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं 720 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर मोमेंटम हम्म ट्रेड करना है तो करीबन 825 840 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे। ओके। इसके अलावा सर एमसीएक्स अगर हम देखें तो एक महीने में 13% से ज्यादा तक तो चल चुका है। अभी ये आगे कंटिन्यू करेगा अपनी तेजी? जी उरुषि जी, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे 5 अगस्त को जब अर्निंग्स आए थे, और हम्म हमारा आई थिंक लाइव था, वेनेसडे ही था। और तब मैंने बताया था यहाँ पर 3% के अराउंड स्टॉक के अर्निंग्स आने के बाद डाउन था। दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज स्टॉप लॉस आपका करीबन 25-30 के अराउंड था। और वहां पर आप देखेंगे हम्म तो अर्निंग्स काफी बढ़िया निकल के आए थे, बिकॉज आप देखेंगे तो पैट या फिर उनका जो इबिट्टा है या फिर मार्जिन है 100% के अराउंड इंप्रूव हुए थे। तो इतने हम्म अच्छे अर्निंग आने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड था। तो एक अच्छा बाइंग का मौका था, और उसके बाद आप देखें करीबन 13% के आसपास का रैली बना है। तो हम्म 5 अगस्त से लेके आज तक 15% रिटर्न बना चुका है। तो जो हमारा व्यू हम्म था और हमारे क्लाइंट के साथ हमने शेयर किया था, तो आप देखेंगे तो जो एनालिसिस होता है ऐसे आपको न्यूएंसेस देखने पड़ते हैं, तभी आपके रिटर्न्स बनते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो हम्म एमसीएक्स में जब मैं लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पर नहीं था, और मैं जब मुंबई गया था उनके इवेंट में, तब वहां पर हम्म मैंने जाकर देखा तो वहां पर एमसीएक्स में ग्रोथ तो अभी आई नहीं है, ग्रोथ तो अभी आनी बाकी है। हम्म तो एक हम्म बड़ा ग्रोथ आ सकता है। साथ ही में जो रेगुलेटर्स है उन्होंने एफपीआई को मंजूरी दे दी है नॉन एग्री कारोबार में काम करने के लिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम और बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से आप हम्म देखिए एमसीएक्स बड़े अप ट्रेंड में, बीएससी एक आप देखेंगे तो दोनों अपोजिट चार्ज है। अगर जो हमारे पीसीआर अगर दिखा सके, बीएससी का चार्ट आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है,
एमसीएक्स का चार्ट आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जो आप हम्म। देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी एमसीएक्स को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल देखिए, हम्म। चार्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एमसीएक्स में एक अच्छी रैली हो चुकी है। अगर कोई गिरावट आती है 3000 3050 के जोन में, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 2850 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे और करीबन 3600 के आसपास के लेवल बन सकते चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब इस शो को कंटिन्यू करते हुए 1 घंटा हो गया। पीछे पीछे से पीसीआर टीम ने मुझे जरा कहा है कि वरुण सर से जरा पूछ लिया जाए कि वरुण सर, क्या आपका समय थोड़ा सा और मिल सकता है, या फिर इस शो पर अब बस लास्ट का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करके जो है वो आगे बढ़ा जाए। वरुण सर आप बता दीजिए अब अपनी तरफ हैं। से जी समय बिल्कुल, है या फिर। आई वुड लव टू चल। आंसर क्वेश्चंस। 5-10 मिनट्स और एक्सटेंड कर सकते हैं। 1:30 जाना है, और कहाँ जाना है आप अगर जानेंगे तो आप मुझे जल्दी रवाना कर देंगे। ससुराल में जाना है। तो अरे, हम तो हम वहां मुझे जल्दी जाना रवाना। बेहद जरूरी है, वहां नहीं जाएंगे तो ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी, फिर क्या जी पता संडे का शो ना हो पाए। इसलिए वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें जेपी मॉर्गन का ऐसा कहना था कि जिस तरीके से एयूएम बढ़ रहा है और एसआईपी में लोग जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम जेनजीज की बात करें तो अब स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका जिस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर डायरेक्टली फायदा बेनिफिशियरी है वो उसकी, और आपको वहां पर जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अगर मैं बात करूं एंजल वन की, कैम्स की और आईसीआईसी एमसी की, इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की उन्होंने बात की है, जहां पर बीएससी सीडीएसएल एमसीएक्स और केफिन पर उन्होंने कहा है कि वैल्यूएशन की वजह से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। आप मुझे ये बताइए सर कि आपके टॉपिक में कौन से स्टॉक्स रहेंगे, 3। जी, एंजल वन मेरा टॉपिक रहेगा। एंजल वन में आप निवेश कर सकते हैं। अगर कैपिटल मार्केट थीम से ही मैं अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ तो मोतीलाल ओसवाल की अर्निंग्स आए थे, और उस दिन हम्म। करीबन 10% के अराउंड नीचे था। तब हमने बाय कॉल इनिशिएट किया था करीबन 840 860 के जोन में। और अब देखिए 1000 के आसपास के जो लेवल हमने बताए थे वो अचीव हो चुके हैं। तो करीबन इन 1 मंथ 15% के आसपास स्टॉक चल चुका है। तो अच्छे वैल्यूएशन पर अगर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है, किसी भी वजह से कोई गिरावट हम्म। आती है, आप समझिए क्यों गिरावट आई है। और वो गिरावट आप हम्म। देखिए कोई वन ऑफ हो सकती है, या फिर मार्केट कुछ समझ नहीं पा रहा है उसके कारण है। हम्म। तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अब मोतीलाल ओसवाल देखेंगे तो ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, अगर 1000 के हम्म। ऊपर अगर यहाँ पर सस्टेन होता है तो एक और ब्रेकआउट मिलेगा, और करीबन 1100 के टारगेट बन सकते हैं मोतीलाल ओसवाल में। हम्म। तो काफी अच्छी पैटर्न है। और जैसे बताया आपने जो पसंदीदा स्टॉक है, तो यहाँ पर ग्रो में आपका एक पोजीशन होना चाहिए। ग्रो मुझे अच्छा हम्म। लग रहा है। ग्रो के चार्ट से आप देखेंगे तो एक रिटेस्ट आया था और अब एक रिवर्सल आ रहा है। तो ग्रो यहाँ पर हम्म। करीबन 225 240 के लिए तैयार है। और अगर आप हम्म। बात करें तो बीएसई लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो बीएसई में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे जोन है। और जैसे मैंने बताया, अगर बड़ा स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक अगर गिरावट में मिल रहा है किसी भी वजह से, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, और यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है तो यहाँ पर बीएसई में भी काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा वरुण सर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर के आपका मैं एक पूरा व्यू समझना चाहूंगी, क्योंकि फंड्स इंडिया की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा है कि गोल्ड और इक्विटी के जो टाइम पीरियड है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 साल में अगर हम गोल्ड की बात करें तो 35.3% तक का रिटर्न यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आया, जबकि निफ्टी 50 यहाँ पर जो है अभी तक कोई भी मेजर बेनिफिट मिलता हुआ या रिटर्न मिलता हुआ विटनेस नहीं हुआ है। ऐसे में क्या गोल्ड सिल्वर बेहतर अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं एज कम्पेयर टू द शेयर मार्केट? जी, देखिए थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा उनकी रिपोर्ट से। देखिए उन्होंने बेंचमार्क इंडेक्सेस लिया निफ्टी 50। अगर मिड कैप हम्म। 100 डे लेते हैं तो यहाँ पर करीबन 12 से 18% का रिटर्न बना है, लो जो अपने लो बने थे। और हम्म। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो करीबन 24 से 26% का रिटर्न बना है। तो ऑन अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर कंपैरिजन एप्पल टू ऑरेंज हो रही है। तो थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा, बट हाँ बिल्कुल हम्म। निवेश होना चाहिए आपका। जो गोल्ड है या फिर कमोडिटीज बुलियन में स्पेशली, हम्म। गोल्ड में काफी अच्छे रिटर्न्स बने थे। और एक हेज प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरल हेज है आपका करेंसी से और इन्फ्लेशन से। तो आपके पोर्टफोलियो हम्म। का अराउंड 10 to 15% हमेशा गोल्ड में होना चाहिए। नॉट एज अ ज्वेलरी, एज अ फिजिकल गोल्ड या फिर एमसीएक्स के अंदर आपका होना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी तो अलग चीज हो जाती है। तो आपका हम्म। बिल्कुल निवेश रहेंगे तो आपको एक डिवर्सिफिकेशन मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है वॉर टाइप या, तब गोल्ड आपको हम्म। एक अच्छा हैज देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर उनकी हम्म। जो रिपोर्ट्स है उस हिसाब से हैज के लिए मुझे यहाँ पर गोल्ड अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ज्वेलरी अगर आप खरीद लेंगे फिर तो वो अल्टीमेटली हो ही जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर तो आपको वो मिलने से रहा। इसके अलावा सर लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में, ये भी बता दीजिए।
देखिए गोल्ड में आप लास्ट वीक जब हमने बात की थी और एक बाइंग बाय ऑन डिप का रिकमेंडेशन दिया था करीबन 1,53,000 1,54,000 में, तब यहाँ पर अच्छी डीप थी और एक अच्छा करेक्शन आपने करेक्शन मिला था। स्टॉप लॉस जो थे करीबन 1,52,000 के थे। अब हमारे जो टारगेट्स थे 1,56,000 1,59,000 दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं, इनफैक्ट और अचीव हुए, करीबन 1,62,000 के यहाँ पर लेवल्स बने हैं। अब शॉर्ट हम्म। टर्म में काफी बड़ी रैली हो चुकी है गोल्ड में, अराउंड 14% की। यहाँ से हल्का सा करेक्शन आ सकता है। करेक्शन आप एज अ बाय ऑन डिप यूज कर सकते हैं 1,56,000 1,57,000 में। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा हम वेट करेंगे। सिल्वर की बात करें, हम्म। सिल्वर में भी करीबन हमने जो ब्रेकआउट आया था 2,27,000 का, उसी स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप का हमने रिकमेंडेशन दिया था। और आप देखेंगे तो सिल्वर में जो लेवल्स है करीबन 2,40,000 और 2,47,000 तक के बन चुके हैं। अभी भी यहाँ पर रैली थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है करीबन 2,55,000 तक। बट अगर कोई गिरावट आती है 2,41,000 42,000 के जोन में, तब एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम्म। विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,38,000। तो ओवरऑल बुलिश व्यू है, बट अब बाय ऑन डिप करना है और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आपने ट्रेड किया हो तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर भी सर आप अपना व्यूज शेयर कर दीजिए। क्रूड ऑयल लगातार दूसरे हफ्ते जो है वो पॉजिटिव गेन्स 5% तक के गेन्स दिखाता हुआ नजर आया है, और नेचुरल गैस पे अगर मैं देखूं तो $267 के जोन में कामकाज करता हुआ नजर आया है। दोनों पर ही क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए नेचुरल गैस तो एक रेंज में है करीबन 250 से हम्म। लेकर 275 के जोन में, तो यहाँ पर एक हम्म। रेंज बाउंड कारोबार हो सकता है। 250 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, अगर ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट आता है 275 के ऊपर तब एक बार रिव्यू करेंगे। हाल फिलहाल एक रेंज में कारोबार कर रहा है। क्रूड में अगर आप ठीक है। देखेंगे तो क्रूड में लोअर लेवल्स पर हमने कई बार सजेस्ट किया था 7,400 के अराउंड, वहां पर एक अच्छा बेस है और जब तक 7,400 के ऊपर सस्टेन करेगा क्रूड तब तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग साइड है। अब यहाँ पर एक हायर बेस एस्टेब्लिश हुआ है करीबन 8,005 आप 800, माफ कीजिए 8,000 और 8,050 के आसपास, और वहां से एक अच्छा सपोर्ट लेके क्रूड करीबन 8,500 और अगर 8,550 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो रहे हैं तो करीबन 9,000 के लेवल बन सकते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर इक्विटी। बट जो चार्ट्स है वो बुलिश ही साउंड कर रहे हैं। चल ठीक है, अब पोल क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। सवाल था कि मेटल स्टॉक्स में आपकी पहली पसंद कौन सी है? वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील या फिर हिंडाल्को? सर 43% वोटिंग वेदांता की तरफ है, 29% वोटिंग हिंदुस्तान जिंक की तरफ, 19% टाटा स्टील एंड 10% हिंडाल्को की तरफ दर्शकों ने वोट किया है। आप मेटल में इन चारों में से किसे पिक करेंगे, या फिर आप सीक्वेंस वाइज भी इसको अरेंज कर सकते हैं? जी देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है तो टाटा स्टील, बिकॉज देखिए मोमेंटम नहीं है इसलिए हमारे निवेशकों की पसंद नहीं है। बट अगर लॉन्ग टर्म हम्म। में रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखने जाए तो टाटा स्टील अच्छे लेवल्स पर है, और यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टाटा स्टील में एक बेहतरीन रिटर्न्स बन सकते हैं आने वाले समय में, तो फर्स्ट पिक टाटा स्टील रहेगा अगर लॉन्ग टर्म निवेश है। मोमेंटम प्ले चलिए करना ठीक है है। तो हिंदुस्तान जिंक रहेगा। हिंदुस्तान जिंक देखिए सिल्वर के प्राइसेस के साथ चलता है, सिल्वर के प्राइसेस में काफी बड़ी एक रैली हमें देखने को मिली है कल के सेशन में क्लोजिंग के बाद। हम्म। तो हिंदुस्तान जिंक हम्म। में और ऊपर के लेवल करीबन 630 35 के लेवल बन सकते हैं। मोमेंटम पिक करना है तो हिंदुस्तान जिंक रहेगा। चलिए, एज बी प्रॉमिस्ड यहाँ पर एक फटाफट से ट्रेड कॉल ले लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सर आपके नजरिए से कौन सा ट्रेड बन रहा है अगले हफ्ते में? जी देखिए काफी सारे यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स देखें तो ब्रेकआउट कर रहा है। हमने एक प्लेटफॉर्म पर एजीआई जो इन्फोटेक करके एक एजीआई ग्रीनपेक करके हमने रेकमेंड दिया था कल के सेशन में, वहां पर भी 6% का एक अपमूव बना है तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंगेसोल रैंड करके एक कंपनी है। इंगेसोल रैंड में आप देखेंगे तो करीबन 4600 4660 के जोन बन रहा है, वहां पर एक ब्रेकआउट जो नेक्स्ट वीक आ सकता है। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा करीबन 4500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर वीकली मंथली और डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट बन रहा है, करीबन 5000 के लेवल इंगेसोल में बन सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेड कॉल आप लोगों को सजेस्ट की गई है अगले हफ्ते के लिए, इसको आप देख करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अब आप आराम से अपने वीकेंड सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी थैंक यू सो मच रोशी जी। आज जो भी हमने स्टॉक्स की डिस्कशन की है मेरी या फैमिली की पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो फिर हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं एडवांटेज के उनके साथ ये पोजीशन डिस्कशन की हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट, सब कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखिए।